शुभ संध्या आप सभी को। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे आज हम? द्विघात समीकरण। ठीक है, यूपी सीबीएसई बोर्ड वाले इक्वेशन, क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण कहते किसको है। द्विघात समीकरण कहते किसको है? तो क्या देखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के वर्ग वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जहां अब क्या कैसे कहते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के वर्ग वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। अब जहां क्या, जहां ए बी और सी क्या है, अचर पद। क्या है? अचर पद राशि है। और एक कंडीशन इसमें होगी, तथा ए नॉट इक्वल टू 0। क्या आप कैसे, ध्यान दीजिए, क्या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वर्ग वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां ए बी और सी क्या होगा, अचर पद होगा, तथा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्या कह सकते हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कहेंगे? We written as the form of equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c is a constant and a not equal to 0। जहां a बराबर 0 ना हो वो क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी इस फॉर्म में आएगा वो सारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे हमने कह दिया क्या, 4x स्क्वायर x प्लस 3, क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे हमने ये भी कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए? अब यहां पर कहोगे सर ये एक्स नहीं आया, बी एक्स वाला टर्म नहीं आ रहा, ये टर्म नहीं आ रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं उस रूप में। देखिए ना, एक्स स्क्वायर 0x प्लस 4, हमने क्या कहा? इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0, b 0 तो हो सकता है, b क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, परंतु a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे हम क्या, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल आगे हम क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण के मूल, इंग्लिश रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्या हो गया कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो क्या लिख सकते हैं, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक हो तो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के क्या होंगे? मूल होंगे। क्या होंगे? मूल होंगे। क्या? यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक है तो वह क्या है? वो ये इसके क्या होंगे?
तो अल्फा बीटा इसके मूल भी होंगे। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या? if alpha and beta are the zeros of the polynomial it means shows that alpha and beta are the roots of the quadratic equation। पॉलिनोमियल मतलब ये एक तरीके से क्या पॉलिनोमियल है, आपको पीछे बताया था मैं, परंतु कैसा पॉलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हो गया। अब एक और चीज देख लेंगे हम, द्विघात समीकरण के मूल को रूट्स को हम कैसे फाइंड करेंगे। द्विघात समीकरण के करना। ठीक है, देखिए क्या क्या देखा हमने। अब क्या फाइंड करेंगे? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। क्या? टू फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या? टू फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? एक तो आप देखते हो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आपको पीछे मैं बताया भी हूं। एक अलग तरीका होता है सिरधराचार्य विधि से। सिरधराचार्य से क्या होता है? सिरधराचार्य सिरधराचार्य विधि से। इंग्लिश वाले भी यही देखेंगे सिरधराचार्य से हम कैसे निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखोगे b क्या है? b क्या है? यहां मिल गया आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac, a और ये c है अपॉन 2a। अब यहां पर रख करके ये प्लस माइनस दो बार है, तो एक बार हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेके चलते हैं, और एक बार ऋणात्मक लेके चलते हैं। क्या करते हैं? एक बार धनात्मक लेके चलते हैं और एक बार ऋणात्मक लेके चलते हैं। ठीक है, आइए एक बार और दोहरा देते हैं। इसी पे सारे क्वेश्चन लगेंगे, इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें से। क्या है? तो द्विघात समीकरण पहले हम क्या पहचानेंगे? द्विघात समीकरण कहते किसे हैं? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के वर्ग वाले समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, जहां a b और c अचर पद होगा तथा a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो क्या ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी रिटेन एज द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a b and c are the constant and a not equal to 0, जहां पर हम a को हम 0 नहीं लिख सकते हैं। तो एग्जांपल में देख लिया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 4 हो गया। आगे देखेंगे द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखेंगे? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के शून्यक है तो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के दो शून्यंक है, अल्फा बीटा कैसे सुनेंगे? दो शून्यंक है, तो यह क्या होगा? अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल होंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या? रूट्स। मूल को क्या कहते हैं? इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। क्या? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आगे फिर आपने क्या पढ़ा? द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक विधि आप पढ़ चुके हैं इसके पहले। क्या? कौन सा टर्म विधि पढ़ा था आपने? तो आपने पढ़ा था गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कौन सा विधि पढ़ा था? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड बताया गया था ना आपको, a का c में गुणा करने पे। अब फिर यहाँ प्लस है कि माइनस है, प्लस रहेगा तो जोड़ने पे इतना आना चाहिए, माइनस रहेगा तो घटाने पे इतना आना चाहिए, बताया गया था आपको। उसी तरीके से क्या वो पढ़ा। फिर एक है ये सिरधराचार्य विधि। सिरधराचार्य से कैसे लगाते हैं? तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब एक बार क्या लेंगे? पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक बार निगेटिव लेके चलेंगे। क्या करेंगे? एक बार पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक बार
निगेटिव लेके चलेंगे। एक लास्ट टर्म इसमें पूछा जाएगा कि उसके क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे, ठीक है ना, क्या होंगे उसके, नेचर क्या होगा रूट्स का। तो आइए ये हो गया, चलिए इरेज करते हैं इसको हम, फिर आगे बताते हैं आपको। देखिए अब इसे क्या देखेंगे, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, इसका लास्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। क्या, नेचर ऑफ रूट्स इन इक्वेशन। क्या, नेचर ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको कैसे देखेंगे, तो इसमें देखेंगे आप, यूपी बोर्ड वाले देखेंगे तो विविधकर, क्या, विविधकर, और सीबीएसई बोर्ड वाले देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट। मतलब इसको हम डी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, डी से। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डी की कुछ वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू हो सकता है 0 आ जाए, मतलब क्या, डी इज इक्वल टू मतलब क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए। हो सकता है डी की वैल्यू क्या आ जाए, डी स्क्वायर का डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हो सकता है डी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से बड़ी हो जाए। हो सकता है डी की वैल्यू 0। जब ये होगा तो अब ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर रहेगी तो कैसे होंगे इसके मूल, मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे भाई, वास्तविक होंगे और समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। मूल मिलेंगे कितने, 2 मिलेंगे। मूल कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। और 0 से जब बड़ा रहेगा तब भी मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा और कैसा होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान होगा। और जब 0 से छोटा रहेगा तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी, जब 0 से छोटा रहेगा तो मूल क्या कंडीशन बनेगी, जब 0 से छोटा रहेगा तो मूल क्या हो जाएंगे भाई, मूल वास्तविक नहीं होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, मूल वास्तविक मतलब रियल रूट्स, ठीक है ना, और समान मतलब इक्वल, और यह असमान मतलब अनइक्वल होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, मूल होंगे इमेजिनरी मूल होंगे। क्या होंगे वो, इमेजिनरी मूल होंगे। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण से बस यही आपके बेस है। अब इस पे क्वेश्चन लगेंगे। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, तो पहले आपसे क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाएगा, बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरी बार पूछा जाएगा तो द्विघात समीकरण के बजाय मूल बताइए। क्या बताइए, मूल बताइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताइए। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे निकाला जाएगा, रूट्स क्या होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लक्षण के बारे में पूछा जाएगा कि उसके नेचर के बारे में बताइए, जो रूट्स हैं उसका नेचर कैसा है। तो सारे प्रकार के आपको टाइप्स हमने बता दिए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इस पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे। क्या देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिएगा। शुभ संध्या।